पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36 तथा 105 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, बनाए इसको। छोटी से छोटी संख्या बोला है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या क्या है संख्या, 21, 28 और 36, 105। एलसीएम निकाल लो इसका। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा। सबसे पहले किससे भाग दे रहे इसको, 2 से शुरू कर देते हैं। ठीक है, 2 से 21 तो भाग जाएगा नहीं, 2 से 28 जाएगा, 14 आ गया, 36 जाएगा, 18 आ जाएगा यहाँ पास, और 105 का 105। ठीक, फिर 2 से भाग दे दें, तो 2 से भाग दे तो इसको कितना आ जाएगा, 21, और ये 7, ये आपका 9 आ जाएगा, और ये 105। ठीक है, फिर किससे भाग दे दें, 3 से भाग दे दें, है ना। 3 से भाग देते हैं, 3 सत्ते 21, 7 नीचे आ जाएगा, 3 तिया 9, और यहाँ भी 3 तिया 9, और ये 15 हो जाएगा, तो 3 पंचे 15। ठीक, अब इसको किससे भाग देते हैं, 7 से भाग दे दें, है ना। तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 नीचे आ जाएगा, 7 पंचे 35। दोनों अभाज्य संख्या, सीधा गुणा कर दें, है ना। तो 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, 105 तिया 315, 315 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 630, 630 दूनी 1260। ठीक हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 1260 होगा। क्या पूछा है इसके बाद, जिसमें 5 घटाने पर प्राप्त संख्या इनसे पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो ये तो हमको जो एलसीएम मिला है ये वो संख्या है जो कि इन सारी संख्याओं से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, इन सारी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, इसमें कुछ भी जोड़ना घटाना हमको नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसमें अगर हम इसमें 5 जोड़ दें तो हमको एक संख्या मिलेगी 1260 में अगर 5 जोड़ दें, 1260 प्लस 5, तो हमको क्या मिलेगा, 1265। ठीक है, और ये 1265 वो संख्या है जिसमें अगर हम क्या करते हैं, 5 घटाते हैं, है ना। इसमें अगर 5 घटाएंगे तो हमको फिर से 1260 मिलेगा, जो कि इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त है। तो ये वो संख्या होगी कि नहीं होगी, जो जिसमें 5 घटाने पर 21, 28, 36 और 105 से पूर्णतः विभाजित होगी, होगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, हो गया ही। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8, 9, 12, 15 व 18 से विभाजित हो तथा एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, ये संख्याएं इनसे विभाजित भी होना चाहिए और पूर्ण वर्ग संख्या भी होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो अगर छोटी से छोटी संख्या बोलेगा और इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होने की बात करेगा तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लो। किससे भाग दे दें, 2 से भाग दे देते हैं। 2 चौक 8, 9 नीचे आ जाएगा, 2 छक्के 12, 15 नीचे आ गया, 2 निया 18। फिर एक बार 2 से भाग दे देते हैं, 2 दूनी 4 और 9 नीचे आ गया, 2 तिया 6, 15 और ये 9। ठीक है, अब इसके बाद 3 से भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 नीचे आ गया, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 तिया 9। फिर एक बार 3 से भाग दे देते हैं, तो 2 नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3, 1 फिर नीचे आ गया, और 5 नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3। कितना बच गया, 2 और 5। एक बार इनको भी दे देते हैं भाग। ठीक है, 2 एकम 2, 1 नीचे आ जाएगा, और 5, अब एक बार 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, सब 1 1 आ गया, है ना, 1 1 1 आ गया। ठीक, एलसीएम हमारा। अब एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पास गुणा मत करना। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाना। यहाँ पास एलसीएम निकालने के लिए इतना कर लिया भाज्य गुणनखंड से, है ना, सबका गुणनखंड निकाल लिए। अब इसमें हमको क्वेश्चन बोला है पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, है ना। एक तो अगर हम इन सभी का गुणा करेंगे तो ऐसी संख्या मिलेगी जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना, मिलेगी ऐसी संख्या। लेकिन पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। पूर्ण वर्ग कब होता है, जब ऐसे गुणनखंडों में प्रत्येक का जोड़ा बनता है, पेयर बनता है। ठीक है, तो यहाँ 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, इस 2 का और इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो अपने मन से जोड़ देना उसमें 2 और 5। तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पास, 2 गुणा 2 यहाँ पास हो गया, और सभी का गुणा होगा ना, 3 गुणा 3, फिर इस 2 का फिर 2 बार गुणा कर दो, 2 गुणा 2, फिर इसका भी एक पेयर और बना दो, 5 गुणा 5 हो जाएगा। तो इससे जो संख्या मिलेगी वो ऐसी संख्या होगी जो इन सभी से विभाजित तो होगी और साथ ही साथ एक पूर्ण वर्ग संख्या भी होगी। ठीक है, तो गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 5 पंचे 25, 25 दूनी
50, 50 दूनी 100, 100 तिया 300, 300 तिया 900, 1800 और 3600। तो 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और साथ ही साथ इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बन जाएगा। कुछ तो नहीं करना है, सिर्फ पेयर बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1837 में से घटाने पर 1837 में से घटाने पर प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, 1837 से घटाने पर प्राप्त संख्या को 8, 12, 15 से भाग दिए जाने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। ठीक है, तो 8, 12, 15 जिससे भाग देने के लिए बोला जाएगा उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, 8, 12, 15 से भाग देने पर क्या हो रहा है, 5 शेष बचना चाहिए बोल रहा है। ठीक है, तो शेष कितना बचना चाहिए, 5। ठीक है, तो शेष बचना चाहिए, उसको तो जोड़ देते थे अभी तक, है ना। लेकिन हमको ऐसी संख्या निकालना है जिसको 1837 में से हम घटाएंगे, तब हमें जो संख्या मिलेगी उसे इनसे भाग देंगे तो 5 बचना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो पहले तो 8, 12, 15 का एलसीएम निकाल लो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 से भाग दे दें, 4 दूनी 8, 14 से 40 आ रहा है। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और ये 15 का 15, 3 से भाग दे दो, 2 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। एलसीएम 14 से 40 आ रहा है क्या, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 चौक 120। तो एलसीएम कितना आया, 120 आया। ठीक है, 120 से 1837 को भाग दे दो। ठीक है, इसको डबल पेयर नहीं बनाएंगे जैसे अलग-अलग? नहीं, उसमें बोला था पूर्ण वर्ग, जब पूर्ण वर्ग की बात करेगा तब पेयर बनाना है। ठीक है, अगर इसको भी पूर्ण वर्ग बनाना होता तो हम पेयर बना देते। ठीक है, लेकिन अभी इसमें बोला है कि ऐसी संख्या खोजना है जिसको इसमें से घटाएंगे तो हमें एक नई संख्या मिलेगी, जिसे इनसे भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा। ठीक है, तो 120 से पहले 1837 को भाग देते हैं तो हमें एक संख्या ऐसी मिलेगी जो इसके सबसे नज़दीक होगी। ठीक है, और पूरा इनसे भाग चली जाएगी। तो 1837 को भाग दे दो, कितना आएगा, 1837 120 से भाग देना है। ठीक है, तो 120 एकम 120। ठीक है, एक ही बार जाएगा, ये 3 नीचे आ गया और 8 में 2 गया 6 और ये 7। तो 120 का कितना बार पारा पड़े, 5 बार पड़े। ठीक है, 5 बार, तो 12 पंचे 60, तो 600 आ गया। ठीक है, 37 बचा। ठीक, अब अगर हम 1837 में ये 37 को घटा दें तो हमें एक ऐसी संख्या मिलेगी जो इन तीनों से पूर्णतः विभक्त होगी, मिलेगी, है ना। पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, मिलेगा ना वैसा संख्या। तो 1837 में ये शेषफल अगर ना बचे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा संख्या जो उनसे पूर्णतः विभाजित होगा, मिलेगा ना। तो 1837 में पहले तो उसको घटा दो शेषफल को। ठीक है, शेषफल को घटा दो, कितना आ गया, 1800। ये उन तीनों संख्या से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, तो 1837 में हमने कितना घटाया, अभी 37 घटाया। ठीक है, लेकिन शेषफल 5 बचना चाहिए। ठीक, तो शेषफल 5 बचना चाहिए, तो इसमें 1805 कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, +5 ऐड करेंगे तो ये 1805 वो संख्या है जिसको उनसे भाग देंगे तो 5 शेषफल बचेगा और इसके सबसे नज़दीक है। तो अगर हम 1837 में फिर से 1805 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32, है ना, क्योंकि यहाँ 37 बच रहा था, 5 और जोड़ दिए तो अब 32 बचेगा। तो इसमें या तो सीधा सीधा यहाँ से घटा के निकाल लो। ठीक है, 1837 माइनस 1805 कितना आ गया, 32। ठीक है, तो ये 32 वो छोटी से छोटी संख्या है, उनसे डिवाइड नहीं होगा, वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको 1837 में घटाएंगे। देखो 1837 में अगर हम 32 घटाएंगे तो हमको ये मिलेगा 1805, और ये वो संख्या है जो 8, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में इसमें शेषफल 5 बचेगा। ठीक है, समझ में आया, पूरा घूम गया मेरे को लग रहा है। ये 32 जो है ना वो डालना है, उसको भाग करना है, फिर उसको जो है एक काम, 32 जो है ना, इसको छोड़ दो, इतना को छोड़ दो, 37 बचा, 5 शेषफल बचाने के लिए बोला है, तो ये 5 शेषफल बचाने के लिए बोला है। 37 में 5 माइनस कर दो, 32 आ जाएगा, ख़त्म करो। ठीक है, है ना, ज़्यादा घूम गया। ठीक है।
क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 32, 64 तथा 120 को पूर्णतः विभाजित कर दे, है ना। कौन कौन सा है, 32, 64, 120, ठीक है। अभी तक वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा था और पूर्णतः विभाजित कर दे हो जाए बोल रहा था, है ना। दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए बोल रहा था, लेकिन यहाँ पास क्या बोल रहा है, इन दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये जो दोनों जब पूछेगा तो एचसीएफ निकालना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, ठीक है। एचसीएफ निकालना है, पहले भी देख चुके हैं, है ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से भाग देते हैं सबसे पहले। 2 से 16 से 120 नहीं जाएगा, 8 से चला जाएगा, ठीक है। 8 से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 चौक 32, 8 अट्ठे 64 और 15 अट्ठे 120। इसके बाद किसी एक संख्या से तीनों विभाजित नहीं हो रहे हैं, तो एचसीएफ कौन सा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ इसमें, है ही नहीं कुछ। अगर आप 2 से भाग देते तो 3 बार उसके बाद गुणा करते फिर उसका, है ना। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है बोला है, जिससे 122, 62 तथा 42 ये तीनों संख्याएं को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचना चाहिए बोल रहा है, ठीक है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बोले और दी गई संख्याएं विभाजित होनी चाहिए बोले तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बोला है प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो एलसीएम के कंडीशन में क्या था, जब 2 शेषफल बचने के लिए बोलता था तो हम लास्ट में 2 जोड़ते थे। अब यहाँ पास अगर 2 शेषफल बचने के लिए बोलेगा तो पहले ही इसमें 2 को घटाएंगे सब में, ठीक है। सब में 2 माइनस करो, 120, 60 और 40 बन गया। अब हमको इसका एचसीएफ निकालना है, क्योंकि रुको बताता हूँ। एचसीएफ निकालेंगे तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी उस एचसीएफ से, है ना। और उसके बाद जो ये देखो सभी में 2 अगर घटाते हैं तो इसको हमको बचाना भी है। अगर पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं फिर आपको समझ में आएगा, रुक जाओ, ठीक है। एचसीएफ निकाल लो पहले इसका। तो सबसे पहले 20 से भाग दे दें, 20 से भाग दे दें, सभी 20 के टेबल में आ रहे हैं। 20 छक्के 120, 20 तिया 20 दूनी 40, ठीक। अब इसके बाद किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है ना, किसी भी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। अब तो 20 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 20। अब इस 20 से आप भाग दे के देखो, 122 को 2 शेषफल बच रहा है, ठीक है। 60 को भाग दे के इस 62 को भाग दोगे 20 से तो 2 शेषफल बच रहा है, और 42 को भाग दोगे तो भी 2 शेषफल बच रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इन तीनों को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचना चाहिए। तो अब समझ में आया यहाँ पास 2 क्यों घटाए हैं, 12 है तो 12 सब में 12 माइनस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको बचाना है ना, शेषफल बचना चाहिए, ठीक। तो ये वाला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इन तीनों में वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेषफल बचे। सभी में 12 माइनस कर लेना, उसके बाद एचसीएफ निकाल लेना, ठीक है, बन जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 323 तथा 1057 को अगर भाग देते हैं तो क्रमशः 8 व 7 शेष बचना चाहिए। तो क्रम से 8 और 7 शेष बचना चाहिए। 323 दिया है और 1057, ठीक है, 1057। पिछले क्वेश्चन में भी हम दी गई संख्याओं का एचसीएफ नहीं निकाले थे, इसमें से माइनस किए थे जो प्रत्येक अवस्था में शेष बच रहा था। तो प्रत्येक अवस्था में 2 बच रहा था, है ना, तो 2 को माइनस कर दिए थे। यहाँ पास अलग अलग बोला है क्रम से 8 और 7, तो यहाँ पास 8 माइनस करेंगे, इसमें 7 माइनस करेंगे, तो इसमें 315 आ गया और यहाँ पास कितना आ जाएगा, 1050, ठीक है। तो इसका एचसीएफ निकाल लो, बस निकालोगे बता दूँ, निकाल लोगे ना, आसान है। 315 और 1050 का जो एचसीएफ निकालोगे वही आंसर होगा, ठीक है, निकाल लो फिर। आ गया ना। सबसे पहले तो आपको 2 से देखना था, ठीक है। 2 से ये तो ऑड नंबर हो गया, नहीं जाएगा। 3 से चेक करो और 5 से दिख रहा है ना, दोनों एक के इकाई में 5 है, एक के 0 है, तो पहले 5 से ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 छक्के 30 और 5 कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 0, ठीक है। अब 3 से दिख रहे हैं, 6 और 3 9 हो जाएगा, है ना, और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो जो टोटल करने पर जो नंबर अगर 3 से भाग चला जाए तो पूरा संख्या भी भाग चला जाता है। तो
3 से भाग दे दो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। 7 से भाग जाएंगे दोनों, है ना। 3 से भाग ये नहीं जाएगा, ठीक है। 7 से भाग दे दो, 7 तिया 21, 7 दाम 70। अब ये दोनों आगे भाग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 तिया 21, 21 पंचे 105। तो 105 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और वह बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी जिससे अगर इन दोनों को भाग देते हैं तो क्रम से 8 और 7 शेषफल बचेगा। भाग दे के चेक कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कौन कौन सी संख्या है, 25, 73 तथा 97, इन तीनों को भाग देने पर जो भी बचेगा वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। शेषफल जो बचेगा तीनों स्थिति में बराबर होना चाहिए। कितना बचेगा ये नहीं बोला है, ठीक है। क्या करोगे इसमें, माइनस करो। 73 में 25 माइनस करो, 73 में 25 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 13 में 5 माइनस किए 8 और 6 में 2 माइनस किए 4, ठीक है। 97 में 73 माइनस करो, ये एक दूसरे से माइनस कर रहे हैं ना सबको, हाँ क्रम से है तो बड़े वाले में छोटे वाले को माइनस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो 97 में 73 माइनस किए 24 आ गया, ठीक है। और 97 में अब 25 माइनस कर दो, जो लास्ट वाला है उसमें फर्स्ट वाले को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, क्या 7 में 5 माइनस किए 2 और 9 में 2 माइनस किए 7, 72 आए। अब जो ये तीनों आए हैं ना, तीनों नंबर जो हमको मिला है, इन तीनों नंबर का हमको HCF निकाल लेना है, ठीक है। 48, 24 और 72। तो यहाँ पास 12 से दिख रहा है भाग जाते हुए, है ना। तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 छक्के 72। फिर एक बार 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो आपका HCF कितना आ गया, 24 आ गया। HCF कितना आ गया, 24। और यही आपका आंसर है, ठीक है। HCF क्या बोला है, अगर हम इस 24 से इन तीनों को भाग देते हैं तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो समान शेषफल बचेगा। भाग दे के देखें, 24 एकम 24, एक शेषफल बचा, 24 दूनी 72, एक शेषफल बचा, 24 चौक 96, एक शेषफल बचा, ठीक है। यही पूछ रहा था क्वेश्चन।